महाभारत में जो भी तथ्य उपलब्ध हैं वह आपको संसार में कहीं न कहीं अवश्य मिल जाएंगे, लेकिन जो यहाँ नहीं है वो इस नए संसार में आपको अन्यथा कहीं और नहीं मिलेंगे। क्या आप जानते हैं महाकाव्य का लेखन कैसे हुआ था? महाभारत की रचना किसने की और आखिर क्या वो शर्तें थीं जिनके पूरा होने के बाद इस महाकाव्य को लिखा गया था? आइए जानते हैं दोस्तों। जब वेद व्यास जी हिमालय में ध्यान कर रहे थे तो सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए। उसी समय ब्रह्मा जी ने वेद व्यास जी से महाभारत की कहानी लिखने को कहा। ब्रह्मा जी ने वेद व्यास जी से ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि वेद व्यास जी ने सभी घटनाओं को देखा है, वो सभी घटनाओं के साक्षी हैं एवं सभी पात्रों को गहराई से जानते भी हैं, इसलिए वह कहानी लिखने के लिए सबसे अच्छे व्यक्ति हैं। तभी वेद व्यास जी ने हिमालय की तलहटी की एक पवित्र गुफा के अंदर तपस्या में संलग्न तथा ध्यान योग में स्थित होकर महाभारत की घटनाओं का आदि से अंत तक स्मरण कर मन ही मन में महाभारत की रचना कर ली थी। परंतु इसके पश्चात उनके सामने एक ऐसी गंभीर समस्या खड़ी हुई कि इस महाकाव्य के ज्ञान को सामान्य जनसाधारण तक कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि इसकी जटिलता और लंबाई के कारण यह बहुत कठिन कार्य था कि कोई इसे बिना किसी त्रुटि के वैसा ही लिख दे जैसा कि वे बोलते जाएं। इसलिए व्यास जी ब्रह्मा जी के पास मदद के लिए पहुँचे और ब्रह्मा जी के सुझाव करने पर व्यास जी श्री गणेश जी के पास पहुँचे। गणेश जी से उन्होंने निवेदन किया। निवेदन करने पर गणेश जी लिखने को तैयार हो गए, किंतु उन्होंने एक शर्त रख दी कि कलम एक बार उठा लेने के बाद काव्य समाप्त होने तक वे बीच में रुकेंगे नहीं। व्यास जी जानते थे कि ये शर्त बहुत कठिनाइयाँ उत्पन्न कर सकती है, इसलिए वो चिंतित हो गए। लेकिन उन्होंने अपनी समझ का परिचय देते हुए उन्होंने भी अपनी चतुरता से एक शर्त रखी कि कोई भी श्लोक लिखने से पहले गणेश जी को उसका अर्थ समझना होगा, और गणेश जी ने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। व्यास जी इसी तरह बीच बीच में कुछ कठिन श्लोकों को रच देते। जब गणेश जी उनके अर्थ पर विचार कर रहे होते उतने समय में व्यास जी कुछ और नए श्लोक रच देते। महर्षि वेद व्यास जी जिस तीव्रता के साथ श्लोक बोलते थे, गणेश जी उसी तीव्रता के साथ श्लोक लिख लेते थे। उन्होंने एक बार भी महर्षि वेद व्यास जी को बीच में रुकने को नहीं कहा। महर्षि वेद व्यास जी भगवान गणेश जी की इसी खूबी के चलते अति प्रभावित थे। वहीं ऋषि भी समझ गए कि गजानन की त्वरित बुद्धि और लगन का कोई मुकाबला नहीं है। यहाँ पर गणेश जी ने अपने धैर्यवान होने का परिचय दिया। इस प्रकार संपूर्ण महाभारत 3 वर्षों के अंतराल में लिखी गई थी। उस स्थान को गणेश गुफा और व्यास गुफा के नाम से भी जाना जाता है। व्यास गुफा अलकनंदा और सरस्वती के संगम पर है, जबकि गणेश गुफा व्यासपोथी नामक स्थान जो कि बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर की दूरी पर उत्तराखंड के माड़ा गांव में स्थित है। शास्त्रों के अनुसार महर्षि वेद व्यास जी त्रिकालज्ञ थे। उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखकर जान लिया था कि कलयुग में धर्म क्षीण हो जाएगा। धर्म के क्षीण होने के कारण मनुष्य नास्तिक, कर्तव्यहीन और अल्पायु हो जाएगा। इसलिए महर्षि वेद व्यास जी ने अपने वेदों को 4 भागों में विभाजित कर दिया, जिससे कि कम बुद्धि एवं कम स्मरण शक्ति रखने वाले भी वेदों का अध्ययन कर सके। हम सबको भी अपने वेदों का अध्ययन करना चाहिए। महर्षि वेद व्यास जी के वेदों का नाम था ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों का विभाजन करने के कारण ही व्यास जी वेद व्यास जी के नाम से विख्यात हुए। इस प्रकार महर्षि वेद व्यास जी महाभारत ग्रंथ के रचयिता हैं। महाभारत का लेखन श्री गणेश जी के द्वारा उनके हाथों से हुआ था। व्यास जी ने ही 18 पुराणों की भी रचना की है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार महर्षि वेद व्यास जी स्वयं ईश्वर के स्वरूप थे। वेद व्यास जी का पूरा नाम कृष्ण द्विपायन था। उनका जन्म दे दीपों के बीच हुआ था, इसलिए वह द्विपायन कहे जाते थे। वेदों के पंडित होने से उन्हें वेद व्यास कहा जाता था। इसलिए हम भगवान श्री गणेश जी और इस महान शक्ति को नमन करते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। अगले अध्याय में जुड़े रहने के लिए और ऐसी ही जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको इस वीडियो में मिली जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। एंड हाँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने क्या सीखा।
राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा।